नमस्कार दोस्त, मैं राहुल सिंह रायवत ग्रेड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्क्वायर। क्या है दोस्त? स्क्वायर है ना। तो देखिए, एक ऐसा फिगर जिसकी चारों ही साइड बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है? आपका स्क्वायर कहलाता है। जैसे मैं इसके नाम रखना चाहूँ तो मैंने इस पॉइंट का नाम ए रखा, इस कोने का नाम बी रखा, इसका सी और इसका नाम डी रख दिया। तो देखिए दोस्त, तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। यानी चारों ही साइड क्या होती हैं दोस्त? इसमें आपस में बराबर होती हैं। मतलब अगर एक साइड की लंबाई 10 है तो ये दूसरी साइड की लंबाई भी 10 होगी, इस साइड की लंबाई भी 10 होगी, इस साइड की लंबाई भी 10 होगी और इस साइड की लंबाई भी दोस्त 10 ही होगी। ठीक है, इतना समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, और क्या इसमें हमको सीखना होता है? बहुत कुछ सीखना है दोस्त अभी तो। ठीक है ना। देखिए, अब आपको बताते हैं इसकी एक चीज़ के बारे में। वो क्या है वो समझाना है मुझे आपको, इसका डायगोनल के बारे में। तो देखिए दोस्त, मैंने इस कोने से लेकर इस कोने से इस कोने तक एक लाइन खींची, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। मैंने इस कोने से लेकर इस कोने तक मिलाए एक लाइन खींची और साथ ही इस कोने से लेकर इस कोने तक एक लाइन और खींची। तो दोस्त आप देख रहे हैं कि ये दो लाइन है जो कितने, एक लाइन यानी ए सी और डी बी। कौन कौन से दोस्त? तो आपके जो ए सी और डी बी हैं, ए सी और एंड डी बी, ये क्या है दोस्त? ये आपके डायगोनल है। ये क्या है? ये आपके डायगोनल है। तो यही दोनों क्या हैं? आपके डायगोनल है। ठीक है ना। और साथ ही होता क्या है, फिर इसके डायगोनल बराबर भी होते हैं। क्या होते हैं इसके डायगोनल दोस्त? आपके बराबर भी होते हैं। कैसे? यानी देखिए, एक बात समझो कि इसके डायगोनल है ना यानी ये जो ए सी है, ये जो ए सी है दोस्त, ये ए सी जो है बराबर होगा किसके? डी बी के। ये ए सी किसके बराबर होगा? डी बी के बराबर होता है। यानी इसके डायगोनल की लंबाई भी क्या होती है दोस्त? सेम होती है। और उसके साथ ही क्या होता है? उसके साथ ही ये होता है कि ये डायगोनल, जब देखिए आप देख रहे हैं इस ओ पॉइंट पर काट रहे हैं, मैं मान लेता हूँ इस ओ पॉइंट पर क्या है, डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस पॉइंट की और इस डायगोनल की लंबाई बराबर होगी। यानी आप बोल सकते हो कि ए ओ जो है, ए ओ जो है वो बराबर होगा ओ सी के। ठीक है, उसी के साथ इस डायगोनल की जो डायगोनल भी क्या है? बराबर होते हैं। यानी आप बोल सकते हो सर डी ओ बराबर होगा ओ बी के। ठीक है, तो ये डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं और साथ ही ये चारों ही बराबर हैं। यानी आप ये भी बोल सकते हैं क्या कि ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा। और ये बराबर होगा किसके? ओ ए के। ओ ए हो गया, ओ सी हो गया, ओ बी हो गया, ओ डी के। और किसके बराबर होगा? ओ डी के। यानी ये चारों डायगोनल भी क्या होंगे आपस में? ये चारों डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? ये चारों डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी भली भांति। ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं। तो जब मैं अगली बात, अब ये समझ में आ गया, डायगोनल समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। ठीक, अब देखिए दोस्त, अब देखो, एक चीज़ और याद रखनी है। वो क्या? कि जो स्क्वायर होता है इसमें आप देख रहे होंगे चार एंगल बनेंगे। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो जो चार एंगल होते हैं ना, इसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और साथ ही दोस्त ये भी क्या है? ये भी 90 डिग्री का आपका एंगल बनेगा। यानी इन तीनों को आप जब चारों को जोड़ देंगे तो ये टोटल सम इनका 360 डिग्री होता है। यानी ये जो रेक्टेंगल होता है उसके चारों एंगलों का जो सम है वो कितना होता है? 360 होता है। साथ ही चारों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं? चारों ही एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं? तो 90 डिग्री के होते हैं। यानी कितने कितने पर काटेंगे? तो 90 पर दोस्त काट रहे होंगे। ठीक है ना। साथ ही एक चीज़ जो मुझे आपको डायगोनल में समझानी थी, समझा देता हूँ मैं। देखो, जो डायगोनल है, मैंने बोला ये डायगोनल है दोस्त। यहाँ सर मैंने दो डायगोनल खींचे,
तो ये डायगोनल है ना दोस्त, ये डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटते हैं। यानी इन दोनों के बीच का यहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। यानी ये एंगल भी क्या होते हैं दोस्त 90 डिग्री के होते हैं। ये दो एंगल एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटने वाले हैं। ठीक है ना दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो ये थी फिगर को समझने वाली बात। अब इसमें जो आपको सीखना है दोस्त, वो क्या सीखना है, अब इसमें हम सीखने वाले हैं इसका एरिया निकालना। तो देखिए दोस्त, एरिया बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इस बात को तो आप समझते होंगे कि स्क्वायर कैसे कहते हैं। यानी किसी भी कोई भी ऐसा क्लोज फिगर, और उस क्लोज फिगर के अंदर की जो जगह होती है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, स्क्वायर एरिया बोलते हैं। जैसे मैं इस फिगर की बात करूँ तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर जो भी एरिया आप देख रहे हैं, ये जगह देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब इसका स्क्वायर है। क्या है ये, इसका स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, ए स्क्वायर, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड बोल सकते हैं आप, क्या बोलते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड आप बोल सकते हैं। क्योंकि साइड, दोनों ही साइड बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी मैं ए मान लेता हूँ, ए ही माननी पड़ेगी, क्योंकि ये है तो यही, तो ये बोल सकते हो ए मल्टीप्लाई ए, और आप ये भी बोल सकते हैं सर ए का स्क्वायर। यानी एरिया पे स्क्वायर आप दोनों बोल सकते हैं, या तो साइड इंटू साइड भी बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो सर ए स्क्वायर भी होता है। दोनों ही बात क्या है, एक है। तो जैसे मैंने बोला ए की वैल्यू मान लो, एक स्क्वायर की साइड 10 है, तो बताओ उसका एरिया कितना है। तो या तो साइड मल्टीप्लाई साइड 10 मल्टीप्लाई 10 कर दो तो 100 हो जाएगा, या तो 10 का कर दो स्क्वायर कर दो तो भी कितना आना है, 100 ही आना है। यानी दोनों फॉर्मूले आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है दोस्त। चलिए, अब बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं दोस्त इसके पैरामीटर की। इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर, तो पैरामीटर अभी आप जानते होंगे दोस्त, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है सभी साइडों की लेंथ का सम, सभी साइडों की लेंथ का सम। देखो मैंने बोला स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती, तो ये भी ए होगी, ये भी कितनी होगी, ए होगी, है ना दोस्त। तो जोड़ दो जरा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी जब आप जोड़ेंगे तो ये टोटल 4a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4a। यानी मैं बोल सकता हूँ कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकल जाएगा, 4a। या तो आप इसको यही बोल सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी जो भी साइड दी होगी उसका मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्त, क्या निकल के आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं डायगोनल की, कि इसके डायगोनल की लेंथ को कैसे निकाला जाता है, डायगोनल को कैसे निकाला जाता है। बहुत ज़्यादा ही गंदा लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, डायगोनल, देखो डायगोनल कैसे लिखते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। डायगोनल का जो फॉर्मूला अगर आप सीधे सीधे याद रखें तो ये होता है √2 मल्टीप्लाई ए, यानी साइड, है ना, यानी आप बोल सकते हैं √2 मल्टीप्लाई साइड। अब इसको ये निकलता कैसे है, तो ये दो फार्मूले हैं, तो साइड बोल दो या तो ए बोल दो, तो ये दोनों ही फार्मूले आपके इसके रेक्टेंगल में हो जाएंगे। बात तो एक ही है, तो साइड बोल दो चाहे ए बोल दो, क्योंकि यही तो एक साइड है ना। अब देखो बनता कैसे, अगर आपको ये दिमाग में आ रहा हो कि सर बनता कैसे है, तो उसके लिए आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ आनी चाहिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या आनी चाहिए दोस्त, पाइथागोरस थ्योरम। देखो मैं निकाल के सिखा देता हूँ। देखिए दोस्त, समझाता हूँ मैं ज़रा। एक सेकेंड, हाँ, तो ये एक फिगर है, अब देखिए ये स्क्वायर को मैंने काट दिया, उसको जब मैंने आधा काटा तो ये बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल, सॉरी राइट एंगल। अब देखिए राइट एंगल क्या होता है, आप जानते हैं राइट एंगल ये होता है, और राइट एंगल में एक थ्योरम लगती है जिसे बोलते हैं पीजीटी थ्योरम।
क्या बोलते हैं, पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है 20 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है दोस्त, हमेशा वही क्या कहलाती है आपकी, हाइपोटेनियस कहलाती है। वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। ये क्या होगा आपका एच, यानी ये वाली जो लंबाई है, ये लंबाई आपकी क्या कहलाएगी दोस्त, एच कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एच। ठीक है। अब बेस कौन सा होता है दोस्त, बेस डिसाइड करता है एंगल, यानी इस 90 डिग्री के अलावा अगर कोई एंगल दिया है वो डिसाइड करेगा आपका बेस और परपेंडिकुलर। तब तक आप नहीं बता सकते कि ये परपेंडिकुलर होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एंगल देना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो एंगल दिया है वो ये वाला दे दिया। तो देखिए राइट एंगल के 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, और ऐसे ही जो एंगल दिया होगा उसके सामने हमेशा होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। और इस जो ये जो दूसरा वाला एंगल है, ये जिसके साथ जुड़ा होगा, जिस लेंथ के साथ, तो ये वाली जो लेंथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका बेस। क्या हो जाएगा, ये आपका बेस। अब इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बोला है कि इसकी लेंथ, जो हाइपोटेनियस की लेंथ का स्क्वायर। देखिए एक बात बताऊँ मुझे ना, यही यही हाइपोटेनियस तुम्हारा डायगोनल है। यही हाइपोटेनियस क्या है हमारा, डायगोनल। समझा देता हूँ मैं, एक स्क्वायर छोटा सा बना देते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, तो मैं समझाता हूँ। जैसे ये मेरा है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात समझाओ, ये वाला जो है, हम इसी फिगर की तो बात कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली साइड है, यही तो साइडें हैं जो जिसको मैंने बड़ा करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। तो बताओ मुझे हाइपोटेनियस यानी डायगोनल की लंबाई निकालनी है, तो एच स्क्वायर बराबर बेस कितना होगा मेरा, ए होगा, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है। मैं इसको ए मान लेता हूँ, तो ये भी ए होगा और ये वाले भी ए होगा। तो देखो भाई बेस कितना हो गया, ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर माना है, परपेंडिकुलर ये भी ए होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर की साइड है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और एच स्क्वायर और जोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट रूट में जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। आप जानते हैं कि जो चीज़ स्क्वायर में होती है बाहर निकल आती है, तो एच बराबर आ जाएगा √2, और ये ए बाहर निकल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला एच बराबर अंडर रूट 2a। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से निकलता है आपका स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन आपको सारा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है अभी के लिए तो। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।